सन 1984 में मैं ब्रज से गया था बिठूर। बिठूर में पहले तो मैंने गंगा तट पर भ्रमण किया, फिर इसके बाद में हरिधाम आश्रम में लगभग 3.5 महीने रहा। उसके बाद फिर मैं गंगा छवि नाम की एक जगह थी, वहाँ रहा। फिर वैकुंठ आश्रम में रहा लगातार 5 वर्ष। तो वहाँ पर श्री वृंदावन धाम में जो मानव सेवा संघ आश्रम है, इसी की एक ब्रांच है बिठूर में। मानव सेवा संघ भी नाम है उसका और जागृति आश्रम भी नाम है। तो मेरा वहाँ सत्संग होता था, इसलिए जागृति आश्रम वाले लोग मेरे पास आने लगे और वे लोग मुझसे जुड़े। तो वो मुझको भी अपने यहाँ विशेष कार्यक्रमों में बुलाया करते थे। तो बिठूर के मानव सेवा संघ आश्रम में, जो वृंदावन के आश्रम का ही एक शाखा है, वहाँ मेरा सत्संग बहुत हुआ, बहुत बार, गिनती नहीं है कितनी बार हुआ। तो वहाँ जो व्यवस्थापक लोग थे, वो लोग बड़े प्रसन्न थे और कहते थे, महाराज जी आपको कभी वृंदावन में रहना हो तो हम लोगों का जो हेड ऑफिस है मानव सेवा संघ वृंदावन में, वहाँ रहिए। तो एक बार वृंदावन में रहने का मेरा मन हुआ, तो मानव सेवा संघ वाले लोग हमारे साथ आए और उन्होंने श्री वृंदावन धाम में जो मुख्य मार्ग है मथुरा से आता है, उस पर मानव सेवा संघ आश्रम है, वहाँ हमारे साथ गए और वहीं पर मुझे ठहराया। तब मुझे वहाँ रहने पर श्री राम सुखदास जी के बारे में और शरणानंद जी के बारे में, जिनका कि वो आश्रम है मानव सेवा संघ आश्रम शरणानंद जी महाराज का है, उन्होंने स्थापना की थी। कुछ मुझे इन लोगों के विषय में जानकारी हुई जो मैं अभी बताता हूँ। राधे राधे। मानव सेवा संघ आश्रम में जब मैं वृंदावन धाम में रहने लगा, लगभग 15 दिन में रहा उस पहली बार, तो वहाँ प्रातःकाल महाराज जी अर्थात श्री शरणानंद जी महाराज के कैसेट बजते थे, उसमें उनका सत्संग होता था। तो मैं भी बैठता था उसमें। तो वहाँ मुझे उनके जीवनी सुनने को मिली और ये पता चला कि वो बचपन में ही नेत्रहीन हो गए थे और ठाकुर जी की कृपा से बाद में वो प्रज्ञा चक्षु हो गए, अर्थात नेत्रहीन होने पर भी बहुत ज्ञानी हो गए और घर का त्याग करके श्री वृंदावन धाम के लिए वे चले और मन में शरणागति का सच्चा भाव प्रकट हुआ। एक जगह यमुना जी के किनारे चलते चलते यमुना जी का कगार एक साथ टूट करके जल में गिरा और शरणानंद जी उस समय बालक थे, वो भी जल में गिर गए और बहने लगे। तैरने का प्रयास किया, लेकिन फिर उनको याद आया कि शरणागत मैं हो चुका हूँ, अब मैं अपनी ताकत नहीं लगाऊँ, प्रभु के ऊपर छोड़ूँ अपने आप को। जो भगवान के ऊपर जब अपने आप को छोड़ा उन्होंने, तो अपने आप किनारे लग गए और हाथ में एक डंडा दूसरा लग गया, जो कि पहला वाला तो भाग गया था, दूसरा नया डंडा लग गया हाथ में, और ठाकुर जी ने ही दिया था, दूसरा कौन वहाँ देने आता। वो डंडा शरणानंद जी महाराज के आश्रम में अर्थात मानव सेवा संघ में अब भी रखा हुआ, दर्शन करते हैं भक्त लोग, मैंने भी दर्शन किया है। तो मालूम हुआ कि शरणानंद जी के साथ राम सुखदास जी भी बहुत दिन रहे। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ उनके विषय में जाना तो नहीं था। गीता प्रेस की पुस्तकें जरूर उनकी लिखी हुई मैंने पढ़ा था, लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। तो एक बार मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश में उनका सत्संग सुना। वृंदावन धाम में भी बाद में सुना। वृंदावन में तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग होता था, ऋषिकेश में शाम को भी होता था गीता भवन में। मेरे साथ कानपुर के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर होम्योपैथी के थे, डॉक्टर शंकर प्रसाद पांडे, और कानपुर के एक कुलवंती नर्सिंग होम के मालिक थे नेवराज भाटिया। तो ये दोनों लोग और मैं
सत्संग के बाद उनसे मिलने के लिए उनके कक्ष में गए हम लोग। महाराज जी की वाणी तो पहले ही सुन लिया था, फिर थोड़ी चर्चा हुई आपस में। तो उन्होंने जो बताया उसका सार यही था कि बस भगवान नाम में ही प्रेम से लग जाओ और उसी से सब कुछ होगा। सार बात मैंने बताया। राम सुखदास जी महाराज राजस्थान में जन्म लिए थे और उनके माता पिता बहुत भक्त थे। जब वो 4 वर्ष के थे, छोटे से बच्चे, तभी उनके माता पिता ने उनके सुपरिचित एक संत, जो उनकी माँ के भाई थे शरीर की दृष्टि से, उनको सौंप दिया। 4 वर्ष के बच्चे को सौंप दिया कि ये बच्चा महाराज जी हम आपको देते हैं, अब आप जो भी बनाना चाहें तो बनाएं। तो संत जी ने उनको संत ही बना दिया, बल्कि उनसे भी ज़्यादा महान हुए राम सुखदास जी, और बाद में गीता प्रेस में सेवारत हो गए। यहाँ श्री वृंदावन धाम में मैंने कई बार उनका सत्संग सुना। यहाँ हाड़ा कुटीर एक है, हाड़ा कुटीर में उनका सत्संग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता था, तो मैं भी जाता था सुनने के लिए। प्रश्नोत्तर सत्संग अधिकतर होता था। महाराज जी का त्याग वैराग्य बहुत ही महान था। वे गीता प्रेस की सेवा में लगे थे, भगवान की भक्ति में लगे थे और सच्चे ज्ञानी भक्त संत थे। भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे और संत तो थे ही। त्याग वैराग्य की मूर्ति थे वो। बहुत बार यहाँ भी सत्संग सुनने को मिला। वो अपना फोटो आज तो खींचने नहीं देते थे, किसी को रखने नहीं देते थे, जैसा आप लोगों को पता ही होगा। उन पहले जो जयदयाल गोयंदका जी, जिन्हें सेठ जी कहा जाता था, वो भी अपनी फ़ोटो नहीं खींचने देते थे, किसी को फ़ोटो रखने भी नहीं देते थे। तो एक बार वो माता आनंदमयी का दर्शन करने गए थे, तो माता आनंदमयी की बहुत सारी फ़ोटो भक्तों के पास थी। तो श्री गोयंदका जी, जो बहुत ही ज्ञानी भक्त महापुरुष थे, जिनका जीवन चरित्र मैं यूट्यूब में दे चुका हूँ, वो जयदयाल गोयंदका के नाम से वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो है हनुमान प्रसाद पोद्दार एवं राधा बाबा, इस नाम से वीडियो है। उसमें जयदयाल गोयंदका जी का भी जीवन चरित्र है। तो जयदयाल गोयंदका जी महाराज ने आनंदमयी माता से कहा कि माता, ये सब लोग आपकी फ़ोटो खींचते हैं और ले जा कर के अपने घर में लगाते हैं। शरीर तो नश्वर होता है, अविनाशी तो केवल एक परमात्मा है। नश्वर शरीर की फ़ोटो आप क्यों इनको घर में रखने देती हो? ये तो ठीक नहीं। गोयंदका जी ने अपने विचार के अनुसार बतलाया इस बात को। माता से कहा कि ये तो ठीक नहीं है कि आपकी फ़ोटो ये लोग अपने घर में रखेंगे, पूजा करेंगे। पूजा तो भगवान की करनी चाहिए, नश्वर शरीर की क्या पूजा करनी। ठाकुर जी का शरीर तो नश्वर होता नहीं, वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी होता है। तो ये बात सुन करके आनंदमयी माता हंसने लगी। उन्होंने कहा, सेठ जी, अरे लोग अपने घर में कुत्ता बिल्ली की भी फ़ोटो रखते हैं, कुत्ता बिल्ली की फ़ोटो रखते हैं, ऐसे मेरी भी रख देंगे। कुत्ता बिल्ली की फ़ोटो जब रखते हैं तो उससे तो ठीक ही समझो। तो सब लोग हंसने लगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही राम सुखदास जी महाराज फ़ोटो नहीं खींचने देते थे, जयदयाल गोयंदका जी फ़ोटो नहीं खींचने देते थे, लेकिन इसका तात्पर्य हम लोगों को ये नहीं मानना चाहिए, नहीं तात्पर्य लेना चाहिए कि संतों की फ़ोटो नहीं रखना चाहिए घर में। संतों की फ़ोटो रखनी चाहिए। आनंदमयी माता ने जो कह दिया कि कुत्ता बिल्ली की फ़ोटो भी रखते हैं लोग घर में, तो कुत्ता बिल्ली से तो अच्छी ही फ़ोटो है। तात्पर्य कुत्ता बिल्ली तो निकृष्ट हैं, उनका फ़ोटो लोग रखते हैं, तो संतों की फ़ोटो तो महान प्रेरणा देने वाली होती, वो रखनी चाहिए। किंतु ये जो फ़ोटो नहीं खिंचवाते थे राम सुखदास जी महाराज, उससे प्रेरणा संतों को लेनी चाहिए कि अपनी फ़ोटो पुजवाने के लिए वो अपनी फ़ोटो पुजवाने के लिए संतों को आदेश नहीं करना चाहिए, बल्कि निषेध करना चाहिए।
अर्थात इसमें प्रियता नहीं होनी चाहिए कि हमारी फ़ोटो लोग लें और पूजा करें। हाँ, कोई ले लेता है, पूजा करता है तो वो जाने, किंतु हमको अर्थात संत को खुश नहीं होना चाहिए कि हमारी फ़ोटो सब लोग ले जाओ पूजा करो। मन में अमानी भाव अर्थात सम्मान की भावना साधु को अपने मन में नहीं रखनी चाहिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी पूजा हो। ये अभिप्राय है राम सुखदास जी की महाराज के रहनी सहनी का, कि जैसे वो अपना सम्मान नहीं चाहते थे, अपनी पूजा नहीं चाहते थे, ऐसे साधु को रहना चाहिए। भाव ये। किंतु जो भक्त लोग हैं वे संतों की फोटो रखें तो उनको कोई दोष पाप नहीं लगेगा, उनको प्रेरणा मिलती है, ये भाव है। तो राम सुखदास जी महाराज की कुछ स्मृति मैंने आपको सुनाई। अब मामा जी की बात कुछ लोग सुनना चाहते हैं। नारायण दास भक्तमाली जिनको मामा जी कहा जाता था, वो मैं फिर बाद में सुनाऊंगा। श्री राधे राधे।